वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट टू माय चैनल द मिलिट्री माइक। कई आज की वीडियो में बात करेंगे मॉक टेस्ट की। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2022 में होने जा रहा है फरवरी तक अप्रॉक्सीमेटली, उसके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। जिसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 80 होंगे, सेम एज जैसे पेपर में पूछे जाते हैं वैसा ही पेपर सेट किया गया है। हर एक सेक्शन की जैसे डिवाइड किए जाते हैं 16 क्वेश्चन, वैसे ही इसमें डिवाइडेड है। टाइम लिमिट आपके पास 60 मिनट्स होगी। एंड एक बात ध्यान रखिएगा गाइज, अगर आप इस टेस्ट में अगर आपका 60+ स्कोर नहीं आता है तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी इतनी अभी अ, अव्वल दर्जे की नहीं है। तो यू नीड टू वर्क हार्ड। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइज, इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको इसमें कोई डाउट आता है, अगर कोई क्वेरी होती है, जैसे कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर कुछ और होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली वहाँ से आपका जो है वो आंसर पिक जरूर करूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास पार्ट 1 है हमारे पास इंग्लिश का। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बिजी? ऑप्शन है एक्टिव, ऑक्यूपाइड, डिलीजेंट, प्री ऑक्यूपाइड। So the right answer is option number B, occupied. Question number 2. What is the synonym of bitterness? Acrimony, sourness, aspersion, none of these. Right answer is A. ऑप्शन ए, एक्रीमनी। देखिए गाइस, इसमें मैं भी आपको जो है वो मीनिंग्स वगैरह नहीं बताऊंगा कि क्या इसके मीनिंग्स है, जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बताऊंगा, ज़्यादा इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज कम डैश द बाथरूम। आउट ऑफ, ओवर, ऑन, इन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आउट ऑफ। प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम। प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। टू मेक, मेक, मेकिंग, मेक्स। देखिए इसमें सेंस देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में मेनली आप जो है वो सेंस पे फोकस कीजिएगा पहली बार, अगर आपको ज्यादा ग्रामर नहीं पता है तो। ठीक है, जैसे इसमें सेंस बन रही है, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, ये तो हम वर्बली काफी टाइम इस चीज को सुनते रहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। एपोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोफेन, एग्नोस्टिक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए गाइज, आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठिए, आप मेरे से पहले अपनी अजम्पशन लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, उसके बाद अपने मार्क्स अलॉट करके चेक कीजिएगा कितने स्कोर कर पाते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। बिब्लियोफिले, फिलेंथ्रोपिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, मिसोलॉजिस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी, सिक्स्थ का ऑप्शन डी, मिसोलॉजिस्ट। 7th है हमारे पास, टू कीप्स वंस टेम्पर, और ये पहले भी पूछा गया है, टू कीप वंस टेम्पर, टू टू बिकम हंग्री, टू बी इन गुड मूड, टू प्रिजर्व वंस एनर्जी, टू बी अलू फॉर्म। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू बी इन गुड मूड। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वैसे जो वर्ड का ये प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह की है, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस, शायद ऐसी ही कुछ है। सो गैस कीजिएगा कि इसमें जो जजमेंट कीजिएगा ये कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो स्पेलिंग लिखी गई है ये बिल्कुल करेक्ट है। 9th है हमारे पास, इसको अपने देखने की एरर तो नहीं है इसमें कहीं। ठीक है, एरर डिटेक्शन एक तरह का है। राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। अपने एरर देखने की इसमें एरर है कहाँ, राम वॉज, ऑप्शन ए है राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, या फिर नन ऑफ दीज। सो गाइस, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये जो है सेंटेंस ठीक है। राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। क्वेश्चन 10th है हमारे पास, सपोजिंग इफ, इसमें भी आपने फाइंड एरर जो है एरर डिटेक्ट करना है। सपोजिंग इफ इट रेन्स, व्हाट शैल वी डू। ऑप्शन आपके पास, सपोजिंग इफ इट रेन्स, व्हाट शैल वी डू। देखिए उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में एरर है, सपोजिंग इफ नहीं होगा, यहां पे होगा सपोजिंग इट रेन्स, व्हाट शैल बी डू, तो मतलब इफ नहीं आएगा। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, हिज पावरफुल डिजायर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल।
आपने देखना है कि जो फर्स्ट में इन्होंने जो ये हाईलाइट किया हुआ इसमें एरर है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है. हिज पावरफुल डिज़ायर ब्रॉड अबाउट हिज डाउनफॉल. ऑप्शन है हिज इंटेंस डिज़ायर, हिज डिज़ायर फॉर पावर, हिज फैटल डिज़ायर, नो इम्प्रूवमेंट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिज डिज़ायर फॉर पावर. विल यू काइंडली ओपन द नोट. विल यू काइंडली ओपन द नोट. इसमें क्या होगा? अनटाई, ब्रेक, लूज, नो इम्प्रूवमेंट. राइट आंसर इज विल यू काइंडली अनटाई द नोट. ओपन नहीं होता है, इसमें अनटाई होता है. टाई करना, और जैसे नोट को बांधना कहते हैं ना कि धागा बांध दो या ऐसा कुछ, नोट देना किसी भी चीज को, उसमें ओपन नहीं, उसमें टाई और अनटाई यूज होता है. नेक्स्ट है हमारे पास 13th क्वेश्चन. देखिए गाइज, इंग्लिश के जो है 12 क्वेश्चन हो चुके हैं. आप लग रहा होगा आपने कितने ठीक किए हैं अभी तक. 13th क्वेश्चन है हमारे पास. इसको आपने जो है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस. ओके, इसको करेक्ट उसमें ऑर्डर में लेके आना है. टी हैव दैट सम बिफोर. फॉर्मेशन कीजिएगा इसकी आप खुद ट्राई करके. इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, तब तक आप वीडियो को पॉज करके जो है इसका जो है वो आप एजम्पशन लगा सकते हो क्या हो सकता है, इसको अरेंज कर सकते हो. 13th का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. तो ये कैसे बनेगा? हैव सम टी बिफोर दैट. हैव सम टी बिफोर दैट. 14th है हमारे पास. Kiran asked me, did you see the cricket match on television last night? Kiran, ऑप्शन आपके पास. Kiran asked me whether you see the cricket match on television last night. Kiran asked me whether I had seen the cricket match on television the earlier night. Kiran asked me, did I see in the cricket match on television last night? आपने देखना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. ऑप्शन आपके पास डी जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज. सॉरी, यहां पे लिखा है नन दीज बट यहां नन ऑफ दीज होगा. 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी. किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट. 15th है आपके पास. एंटोनिम ऑफ टेरिबल. सूथिंग, स्केरिंग, फ्राइटनिंग, हॉरिबल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सूथिंग. लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट. इंग्लिश का वाइडली. एंटोनियम फॉर वाइडली. ये एंटोनियम है. ओके, स्पेक्युलसली, ब्रॉड बेस्ड, लिमिटेडली, नैरोली. 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैरोली. पार्ट 2 साइंस प्लस मैथ्स के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं. बट गाइस, साइंसेस में हिंदी में मैंने नहीं लिखी गई है मेरे से. अगर आपको फिर भी मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी समझ जाएगी, फिर भी समझ नहीं गया, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो साइंस को मतलब हिंदी में भी लिख के जो है वो बाइलिंगुअल कर दूंगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? थायामाइन, राइबोफ्लाविन, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड. इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है? 17th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस्कॉर्बिक एसिड. Which one of the following is not the function of liver? Reproduction, regulation of blood sugar, enzyme activation, detoxification. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिप्रोडक्शन जो है वो लीवर का काम नहीं है. पोटाशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन. पोटाशियम नाइट्रेट का यूज कहां किया जाता है? मेडिसिन, फर्टिलाइजर, ग्लास या सॉल्ट. ऑप्शन डी है आपके पास, सॉल्ट. गेस कीजिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फर्टिलाइजर. सोडा वाटर कंटेन्स कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस एसिड. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड. मोस्ट सोलुबल इन वाटर. इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा सोलुबल हो, घुल जाता है, घुलनशील पदार्थ है वाटर में? कैम्फर, सल्फर, कॉमन सॉल्ट, शुगर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शुगर. द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज. ऑप्शन आपके पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. देखिए इसमें एक और क्वेश्चन भी निकल के आता है. द गैस यूजुअली फिल्ड इन द चिप्स और कुरकुरे पैकेट्स नहीं होते उनमें. तो आई थिंक उसका इसका जो राइट आंसर है, पहले इलेक्ट्रिक बल्ब में जो होता है वो है नाइट्रोजन. एंड आई थिंक उसमें भी नाइट्रोजन ही है, होपफुली, जहां तक मुझे आइडिया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी.
फीमर, फेबुला, टिबिया, नन ऑफ दीज। देखिए इसका आंसर तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फीमर, फेबुला, टिबिया, इनको पढ़ना बड़ा जरूरी है। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसका 23rd का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फीमर। Which lens is used to correct the short-sighted eye defect? Concave lens, convex, bipolar lens, none of these. So the right answer is option number A, concave lens. कंफ्यूज नहीं होना कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में। आगे आपके पास मैथ्स। देखिए मैथ्स के टाइम पे आपने क्या करना है, अभी अभी क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपने उसे पॉज करना है, फिर उसे सॉल्व करके आंसर, उसके बाद मेरा आंसर सुनना है। ठीक है, अदरवाइज ये फायदा नहीं होगा आपके लिए मॉक टेस्ट का। नहीं समझ आएगा वो बात अलग है, फिर बाद में आप देख लेना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसा ट्राई कीजिएगा आप। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 81 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स। मैं डायरेक्टली आपको राइट आंसर ही बताऊंगा। ऑप्शन से जो है, ऑप्शन आपके पास 9:7, 7:9, 6:5, 81:49। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 9:7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। A shopkeeper purchases 15 mangoes for rupees 10 and sells them at 10 mangoes for rupees 15. Thus he earns a profit of, कितना प्रॉफिट होता है भाई उसको? तो आपके पास ऑप्शन है 50%, 75%, 80% एंड 125%। सो राइट आंसर इज 125%। 27th क्वेश्चन आपके पास। 4950 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 112 मल्टीप्लाई बाई 1.75 इज इक्वल टू वट, जिसको हम मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास। आपके पास गिवन ऑप्शन में इनको रीड नहीं करूंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो ऑप्शन मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 510.5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28th। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 बिकम्स रुपीज 20,736 in 2 years. If the rate of interest is compounded half yearly, what is the annual rate of interest? 25%, 20%, 40%, 30%. Right answer is option number C, 40%. If a certain sum of money can become 5 times of its principal in 10 years, then the rate of interest is 20%, 30%, 40%, 50%. Right answer is option number C, 40%. A, B, and C can complete a piece of work in 14, 6, and 12 days respectively. Working together, they will complete the work in, देखिए ये वर्किंग वाले जो हैं, और टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनके क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे, तो इनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा चाहे जो मर्जी कर लो। सो 30th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 28 डिवाइडेड बाई 9 days, 28 बाई 9 days। ओके, नेक्स्ट इज 31st क्वेश्चन हमारे पास। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय A% and B% respectively, then the area will be increased by, 31st का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास 32, जिसमें है एन एंगल हुज वैल्यू इज डैश इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। 180 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री, नन ऑफ द। ऐसा कौन सा एंगल जिसकी वैल्यू जो है कंप्लीट एंगल कहा जाता है उसे? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 360 डिग्री। सो गाइज ये हो गया आपके पास, दो पार्ट हो गए, 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इज पार्ट थर्ड जो कि है जनरल नॉलेज। गाइज यहाँ पे एक जनरल नॉलेज में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, वो इस तरह से हुई, यहाँ पे 16 क्वेश्चन ऐड करने थे, बट गलती से जो है मैंने सिर्फ 14 ही ऐड किए हैं। सो जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो आपके पास 18 होंगे। ओके, मतलब टोटल तो 80 क्वेश्चन होंगे, बट जनरल नॉलेज के दो कम हो गए हैं। सॉरी फॉर दैट, बट कोशिश करूंगा मैं लास्ट में आपको दो क्वेश्चन बता दूँ। ओके, बट इज द वैदिक नेम ऑफ चेनाब? बिपाशा, अस्किनी, सतुद्री, चंदिनी। और ये चंदिनी नहीं है, इट्स चढ़नी, और वट एवर जो भी है ये। 33rd का
जो राइट आंसर है हमारे पास चेनाब का वो है ऑप्शन नंबर बी, अस्किनी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश? गंगा, यमुना, चेनाब, रावी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा जो है वो कहीं पे भी नहीं, मतलब हिमाचल से होके जाती है। ओके। यमुना नदी जो है वो सिरमौर वाली रेंज में मिलती है, मतलब वहीं से होके जाती है, तो वो हिमाचल में एंटर करती है, पर गंगा नहीं करती है। द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल, 84 टेम्पल्स इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? पांगी, धर्मशाला, भरमौर, बकलो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भरमौर। What is the length of अटल टनल रोहतांग? 9 किलोमीटर, 9.1 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर, 9.4 किलोमीटर। लास्ट ईयर 2019 पुलिस हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एंड द राइट आंसर इज 9.2 किलोमीटर। द चेल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सोलन, धर्मशाला, ऊना, शिमला। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोलन। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 20, 21, 22, 25. Right answer is 22. Option number C is the right answer. How long president rule can be imposed in a state? कितने टाइम तक जो है वो प्रेसिडेंट रूल एक स्टेट पे इम्पोज किया जा सकता है? 6 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6 मंथ। What is the minimum age for holding office in the Lok Sabha? 21 years, 25 years, 30 years, 35 years. Right answer is option number B, 25 years, और 21 जो है वो प्रधान के लिए है। इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 8th मार्च, 7th अप्रैल, 6 जून, 23rd मार्च। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये इंपॉर्टेंट है, विमेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है एग्जाम्स के टाइम पे, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है 8th मार्च का पूछना थोड़ा लाजमी होगा। विजय हजारे ट्रॉफी वॉन बाय बिच स्टेट क्रिकेट टीम रिसेंटली? विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जो है वो किस क्रिकेट टीम के द्वारा, स्टेट क्रिकेट टीम के द्वारा जीती गई है? J&K, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। और इसके कैप्टन का नाम जो था वो है ऋषि धवन, और वो मंडी से बिलोंग करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, इनका जो फाइनल मैच हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु के साथ। मृकुला देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट काजा, मंडी, कुल्लू, उदयपुर। मृकुला देवी टेम्पल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। उदयपुर ये लाहौल वैली में आता है, वहां पे है मृकुला देवी मंदिर, और इसी के आसपास जो है वो त्रिलोकीनाथ मंदिर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 44, सूरज ताल लेक इज लोकेटेड एट लाहौल एंड स्पीति, सिरमौर, कुल्लू, शिमला। देखिए सूरज ताल लेक जो है वो बारालाचा दर्रे के पास है, तो बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? वो है लाहौल वैली में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाहौल एंड स्पीति। नेम द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? बीके सिंह, बिपिन रावत, बिपिन चंद्रा, मनोज मुकुंद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिपिन रावत। ये तो सभी जानते होंगे, सीडीएस उनका जो निधन हो गया था क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो वो फर्स्ट सीडीएस थे इंडिया के। 46 क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी हाइट 182 मीटर है इज लोकेटेड एट, वो कहां पे है, स्थित है? राजस्थान, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। और वो किसकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। पार्ट सी आ गया हमारे पास, रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट डिसीज। अगर इंसेक्ट डिसीज से रिलेट करता है तो वॉर किसके साथ रिलेट करेगा? आर्मी, आर्सेनल, डिफीट, डिस्ट्रक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रक्शन। आर्मी नहीं होगा, अगर कुछ आर्मी और आर्सेनल मतलब थोड़ा सोचिए, इंसेक्ट जो है वो खत्म कर डिसीज लगाता है, तो वॉर क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन पैदा करेगा। 47 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर? चिकन, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, स्नेक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चिकन, क्योंकि फ्रॉग, क्रोकोडाइल और स्नेक जो है वो पानी में रह सकते हैं, लेकिन चिकन नहीं रहता। फाइंड द ओड नंबर्स लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको एक कैलकुलेट करना होगा, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लग जाएगा आपको इजीली पता, बट इसका राइट आंसर जो है फिलहाल के लिए वो है ऑप्शन नंबर डी, 4000,
4270, sorry, 4270. Which word does not belong with the others? Inch, ounce, centimeter, yard. ये तो आपको लग ही गया होगा पता है। 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑन्स। 51 है 120, 99, 80, 63, 48। नेक्स्ट क्या आएगा जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है? 35, 38, 39, 40। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 35। गाइस, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको लग रहा होगा कि थोड़े अजीब है, या टफ है, या इजी है, तो मैं आपको डेफिनेटली कह देता कि ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखें ना, तो एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएंगे, पर सिनेरियो जो है वो समवट सेम ही रहता है। ओके, अगर आपको वैसे ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि जेन्युइन है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो जेन्युइन है, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और 52nd क्वेश्चन है हमारे पास, 310101। नेक्स्ट क्या आएगा इसमें? तो 52 का जो ऑप्शन है वो है सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास 53rd क्वेश्चन है। बी के बाद जो डैश लगा है, ये जो डैश लगा है इनको फिल करना है आपने, ठीक है? बी डैश ए सी डैश सी सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, A AA BB A। In a certain code, fire is coded as DGPC. What will be the last letter for the coded word for short? So the right answer is option number B, R. If summer is coded runner, then what will be the code for winter? 55th का आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी। A man walks 1 kilometer to east and then he turned to south and walks 5 kilometer. Again he turned to east and walks 2 kilometer. After this he turned to and walks 9 kilometer. यहाँ होगा after this he turned to right and walks 9 kilometer. Now देखिए guys, यहाँ पे 9 after this he turned to right and walks 9 kilometer होगा। Okay, now how far he is from his straight point? ऑप्शन चेक करके देखिए, एग्जैक्टली वैसे तो सेम ही आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली राइट है। 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपके पास 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोमीटर। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, इसमें आपको गेस करना है कि यहाँ पे क्या जो है वो वर्ड आएगा। ऑप्शन आपके पास VXWY। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, W। 58th क्वेश्चन आपके पास, स्टेटमेंट दी हुई है नो वीमेन टीचर कैन प्ले, सम वीमेन टीचर्स आर एथलीट्स। कंक्लूजन, मेल एथलीट्स कैन प्ले, सम एथलीट्स कैन प्ले। ऑप्शन आपके पास ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, नाइदर 1 और 2 फॉलोज, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। One New York publisher has estimated that 50,000 to 60,000 people in the United States want an anthology that includes the complete work of William Shakespeare. And what accounts for this renewed interest in Shakespeare? As scholars point out, his psychological insights into both male and female characters are amazing even today. This paragraph best support the statement that। गाइज, अगर आपको ऑकवर्ड लग रही है ना, स्टेटमेंट बहुत लंबी है, डेफिनेटली अगर आप प्रीवियस से पेपर देखोगे तो आपको लग जाएगा पता है। रीजनिंग के टाइम पे उन्होंने ऐसे ही किया था, बेकार से क्वेश्चन डाल दिए थे अजीब से, जिसमें कंफ्यूज हो रहे थे देते टाइम पेपर को। सो इसमें जो ऑप्शन है शेक्सपियर्स कैरेक्टर आर मोस्ट इंटरेस्टिंग देन फिक्शनल कैरेक्टर्स टुडे। ऑप्शन बी है पीपल इवन टुडे आर इंटरेस्टेड इन शेक्सपियर्स वर्क बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स। Academic scholars are putting together an anthology of Shakespeare's work. Shakespeare was a psychiatrist as well as playwright. So इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पीपल इवन टुडे आर इंटरेस्टेड। यू आर अ गेस्ट, 60th क्वेश्चन है, यू आर अ गेस्ट एट अ डिनर, द होस्ट आस्क यू टू टेक वन मोर चपाती आफ्टर योर स्टमक इज फुल। यू वुड, अगर आप कहीं डिनर पे गए हुए एज अ गेस्ट, और अगर आपको जो जिसने बुलाया वो कहे जी खाना आपका पेट भर भी गया, फिर भी कहे जी एक चपाती और ले लो, देन आप क्या करोगे?
क्या करोगे आप? चपाती लोगे? ऑप्शन आपके पास, आप चपाती लोगे। मेक अ ब्लंट रिफ्यूज, कोई ऐसे तुक्का मार दोगे कोई कि नहीं, छोड़ो छोड़ो, मतलब ऐसे ही कुछ भी। मेक अ बैड फेस एट टाइम, सोने की एक्टिंग करोगे। पोलाइटली से दैट द फूड वाज टू गुड एंड यू हैव ऑलरेडी ईटन मच, और ये कहोगे विनम्रता के साथ कि जी मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है और आपका खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो आपको लग ही क्या होगा पता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पोलाइटली से दैट द फूड वाज टू गुड एंड यू हैव ऑलरेडी ईटन मच। 61st क्वेश्चन है हमारे पास। यू फाइंड दैट द पर्सन whom you call your friend has been cheating you, what would you do? ऑप्शन है हमारे पास, गिव हिम टिट फॉर टैट, ब्रेक रिलेशनशिप विद हिम, टेल अदर फ्रेंड्स अबाउट हिम, मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक्स। 61st का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक्स। 62nd है हमारे पास, लुक एट द सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12 डैश, व्हाट नंबर should come next? 7, 10, 12, 13. Right answer is option number B, 10. Look at the series 36, 34, 30, 28, 24 dash. What number should come next? 20, 22, 23, 26. Right answer is option number B, 22. 64th क्वेश्चन हमारे पास, विंडो इज टू पेन एज बुक इज टू नॉवल, ग्लास, कवर, पेज। राइट आंसर इज पेज, ऑप्शन डी। अब आगे हमारे पास पार्ट ई। हमने अभी कर लिए हैं 64 क्वेश्चंस, अभी बचे हमारे पास 16 क्वेश्चंस। ओके, हिंदी आ गई हमारे पास, द इम्पोर्टेंट वन। जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है उनको हिंदी में दिक्कत आती है, जिन्होंने हिंदी में पढ़ा उन्हें इंग्लिश में दिक्कत आती है। चलिए हिंदी शुरू करते हैं अब। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? स्वस्ति, स्वलप, स्वागत, स्वगत। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्वगत। इसमें जो है वो सु उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तकों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पुस्तकीय। दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, जिसमें त्रुटि है, जो अशुद्ध है, ठीक है, जो गलत लिखा हुआ है। कार्यालय, सॉरी, कार्यालय के समय से मुझे अवकाश नहीं मिलेगा, सभी या फिर सभी उचित है। ऑप्शन ए है आपके पास कार्यालय, ऑप्शन बी है के समय से मुझे अवकाश नहीं, ऑप्शन सी है मिलेगा, ऑप्शन डी है सभी उचित है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, के समय से मुझे अवकाश नहीं, ये जो है वो अशुद्ध है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही हैं? धेनु, घर, महिषी, मंदिर, बारी, घर, रुधिर, रक्त, लहू, हानि, घाटा, लाभ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रुधिर, रक्त, लहू। 5th क्वेश्चन हमारे पास, ईला प्रत्यय से बना शब्द है? खटोला, रसीला, पगला, मिथिला। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रसीला। तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द? पितासा, बुभूषा, जिगीषा, तितीर्षा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तितीर्षा। जिगीषा लिखा हुआ है, जिज्ञासा जो होता है वो जानने की इच्छा रखने वाला होता है, तैरने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तितीर्षा। इसे तो याद करना भी आसान है, त से शुरू होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7th है हमारे पास, जिसकी पहली आशा नहीं की गई वह है? अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशातीत। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्याशित। घनाक्षरी छंद क्या है? मात्रिक, वर्णिक, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो बी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, वर्णिक। नेक्स्ट है हमारे पास, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है?
कौन, कैसे, तुम, क्या। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तुम। झूठे आश्वासन देना का सही अर्थ है सिक्का जमाना, सिर उठाना, सब्ज बाग दिखाना, सिर खपाना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सब्ज बाग दिखाना। अव्ययी भाग समास, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है लवकुश, त्रिभुवन, छत्रधारी, भरपेट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भरपेट। नीचे पद्यांश के रूप में उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, प्रत्येक में प्रस्फुटित होने वाले अलंकार के चार चार विकल्प दिए गए हैं। आप सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न, जुग उरोज तेरे आली, नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भुज लतिकान में एरी नाही समाए। ऑप्शन आपके पास रूपक, यमक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति। 13 क्वेश्चन हमारे पास दिए गए, वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटि जो है, मतलब आपने इसमें देखना है इसमें गलत कौन सा है। बुरा से बुरा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपके पास आदमी भी, सी सम्मान, डी चाहता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बुरा से बुरा। यहां पे जो है गलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हमारे पास, कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है। अमा, श्रेप्ति, ज्योत्सना, तम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तम। 15th क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है। खेल, गणना, महान, पीना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पीना। संधि विच्छेद, साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है। देखिए संधि विच्छेद के डेफिनेटली 2 क्वेश्चन मान के चलिए, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, सो ऑप्शन आपके पास साध प्लस चरण, साधव प्लस चरण, साधु प्लस आचरण, साध प्लस आचरण। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साधु प्लस आचरण। सो गाइज ये था आज के लिए, ये थे आज की मॉक टेस्ट सीरीज से। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी, बट उससे पहले आप मुझे अपना स्कोर, कितना आपने स्कोर किया है, उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि कितने व्यूवर्स जो हैं वो इस मॉक टेस्ट सीरीज से उन्हें जो कितना बेनिफिट मिला, कितना स्कोर कर पाए हैं वो। एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज में उसके अकॉर्डिंग अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो मैं टफ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपके लिए जो बेटर हो वही मॉक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा। और गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल के ऊपर आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस, मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल मिल जाएंगी, जीके के क्वेश्चंस भी अवेलेबल मिल जाएंगे, ट्रेनिंग टाइम टेन्योर कितना होता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, हॉलीडेज़ कितनी होती हैं, एंटायर आपको इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सो गाइज, फॉर मोर अपडेट्स कंसर्न विद इंडियन मिलिट्री एंड इंडियन पुलिस, डू सब्सक्राइब माई चैनल द मिलिट्री माइक।